बच्ची को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ, तुम्हें क्या जरूरत है भाई उस बच्ची की? अब तो बच्ची काफी बड़ी हो गई होगी, नहीं? और अगर कहीं उसने तुझसे पूछ लिया कि मां तुम क्या करती हो, तो क्या जवाब देगी? प्रभा, एक काम करो, तुम एक लाइसेंस लेकर के नंबर प्लेट लगवा लो। आखिर कब तक तुम ये चोरी छिपे धंधा करती रहोगी? हाँ? मैं तेरी तरह नामर्द नहीं हूं। मैं जो कुछ भी करती हूं खुलेआम करती हूं। मुझे किसी का कोई डर नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? तू तो आजाद है। तुझे ना किसी का डर है, ना शर्म है, ना लिहाज। अच्छा, एक बात बता, अगर स्वीडन में तेरी बेटी मिल गई और उसने मुझसे पूछा कि तू क्या करती है, तो क्या जवाब दूं उसे? तो बोल देना कि तेरी मां एक वेश्या है। और हाँ, अगर तेरा बेटा तेरे बारे में पूछे तो उसे भी बता देना कि तू क्या है। उसकी चिंता तू मत कर, उसे जो बोलना है मैं बोल दूंगा। अगर इतनी हिम्मत है तो अपनी बीवी को जाकर ये क्यों नहीं बताता कि कर्ण तेरा क्या लगता है? हिम्मत? बकवास मत कर। तुझ जैसी वैश्या से बात करना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूं। हाँ, मैं हूं वैश्या, लेकिन तुझसे कहीं ज्यादा चरित्रवान हूं। मेरा एक कैरेक्टर है। हाँ। लेकिन तू क्या है? क्या है तू? कभी इस बारे में सोचा है तूने? मैं क्या हूं ये जानने के लिए मुझे तुझ जैसी बाजार औरत से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अरे, तुझ जैसी औरतें पहले आश्रम में बच्चे पैदा करती हैं, उसके बाद बाहर जाकर धंधा करती हैं। सही कहा तूने। मुझ जैसी औरतों को आश्रम पहुंचाने वाले लोग तुझ जैसे नीच और कमीने ही हो सकते हैं। क्यों? कुंती को आश्रम में तूने नहीं पहुंचाया? क्या तूने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की है? लेकिन आज भी वही कुंती मुझ पर भरोसा करती है। उसकी जिंदगी की इकलौती खुशी है कर्ण, जिसे स्वीडन से वापस लेने के लिए मैं जा रहा हूं। तू कुंती को खुशी देने जा रहा है या उसे ठगने की कोशिश कर रहा है, ये तो तू ही जाने। जहां तक मैं तुझ जैसे आदमी के बारे में जानती हूं, तो मैं सिर्फ तुझसे यही कहना चाहती हूं कि तुझ जैसा आदमी मौका पड़ने पर अपनी बीवी तक का सौदा कर सकता है। शायद तेरी ये मजाल। रुक क्यों गए? रुक क्यों गए? और बार बार मुझे वैश्य कहकर तू साबित क्या करना चाहता है? क्या साबित करना चाहता है? हाँ, मैं हूं वैश्य। तू क्या है? दलाल है, दलाल। इससे पहले कि मेरा हाथ तुझ पर उठ जाए, चला जाए यहां से, वरना लोग कहेंगे कि एक वैश्या एक आदमी पर हाथ क्यों उठा रही है। अगर अपना पासपोर्ट की शक्ल दिखाने आया था ना, तो मुझे शक्ल दिखाने आया था ना मुझे, आज मैंने तुझे तेरी शक्ल दिखा दी। दफा हो जाए यहां से। ये सरला जी आखिर हम लोगों से ऐसी क्या बात करना चाहती हैं? अभी तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसने मेरे से कहा है कि वो कुछ जरूरी बातें करना चाहती है, वो भी हम दोनों की मौजूदगी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंती ने शादी को लेकर कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो? उसने जब शादी के लिए हाँ कर दिया नंदिनी जी, तो अब इस बात से वो पीछे नहीं हट सकती। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो पूरे शहर में हमारी थू थू हो जाएगी। शहर का हर आदमी जानता है कि रोहित और कुंती की शादी होने वाली है। और ये शादी जरूर होगी नंदिनी जी। आप अपने मुंह से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि कुंती ने इस शादी से इनकार किया होगा। वो ऐसा नहीं कर सकती। अब तो सरला जी के आने के बाद ही पता चलेगा कि बात है क्या। नमस्ते गजेंद्र। नमस्कार। नमस्ते सरला जी। नमस्ते। आओ सर, बैठो। हम तुम्हारी राह देख रहे थे। बैठिए। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आजकल आश्रम से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सरला जी,
आप हमसे क्या बात करना चाहती हैं? मैं जो बात करने आई हूँ उससे आप दोनों ही जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा आप दोनों के सामने ये बात हो जाए तो अच्छा है। लेकिन बात क्या है सरला? मन स्वीडन जा रहा है और वो वहां से कुंती के बेटे कर्ण को वापस लाने की बात कर रहा है। उसकी वो बात झूठी है सरला? हाँ सरला जी, मन स्वीडन नहीं जा रहा है और ये बात हमें पता चल चुकी है। उसने कुंती को झूठी दिलासा दी थी, वो हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। मैं आप लोगों को यही बताने आई हूं कि जो मन कल तक स्वीडन जाने की झूठी बात कर रहा था, आज वो बात सच होने जा रही है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। तुम्हें बात किसने बताई सरला? कुंती ने बताया कि मन के स्वीडन जाने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। उसका पासपोर्ट, उसका वीजा, सब कुछ तैयार है। सरला, कल तक जो झूठ था सच कैसे हो सकता है? हमें उसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। मन की बात का भरोसा नहीं करूं, लेकिन कुंती की बात का क्या करूं? वो मुझसे स्वीडन का पता मांग रही है। मैं आप लोगों से यही पूछने आई हूं, क्या मैं कुंती को स्वीडन का पता दे दूं? बिल्कुल नहीं सरला जी, उसको स्वीडन का पता देने की कोई जरूरत नहीं है। वो निहायत ही चालाक और झूठा इंसान है। अपने बेटे के मोह में पड़कर कुंती उस पर यकीन कर सकती है, लेकिन हम नहीं। मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन पता चला है कि वो सचमुच स्वीडन जा रहा है। उसकी कंपनी उसे भेज रही है। सरला जी, अगर उसकी कंपनी उसे स्वीडन भेज रही है तो उस बात का पता हमें चल जाएगा, लेकिन हमारा यह कहना है कि वो स्वीडन जाता है तो जाए, लेकिन वहां से कर्ण को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब, हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ, मैं भी यही चाहूंगा कि वो बच्चा जहां भी है सुख से है, उसे वापस लाने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे के सुख और कुंती की भलाई के लिए तो मैंने बच्चे को गोद दिया था, लेकिन अब कुंती वहां का पता मांगने की जिद कर रही है। जो पता तुमने सालों तक नहीं दिया उसे अब देने की क्या जरूरत है तुम्हें? गजेंद्र, अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं इनकार नहीं कर सकती। इन बीते सालों में कुंती कितनी बार रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मैंने उसे वहां का पता कभी नहीं बताया। यहां तक कि मैंने उसे फोन नंबर तक नहीं दिया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि कुंती की जिंदगी के लिए उससे बच्चे को दूर रखना बहुत जरूरी है। यह बात कुंती की जिंदगी के लिए भी जरूरी है सरला। कर्ण का कुंती से दूर रहना बहुत जरूरी है। उसकी शादी होने वाली है, वो अपना घर बसाने वाली है। ऐसे में वो बच्चा उसके भविष्य के लिए रुकावट बन सकता है। लेकिन हमें तो पता चला है कि मिसेस रस्तोगी और रोहित उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है। हाँ सरला जी, हमने वो फैसला किया था सिर्फ कुंती की खुशी की खातिर, लेकिन बाद में डॉक्टर साहब से बात की तो पता चला कि वो हमारी सिर्फ भावुकता थी। देखिए, हम जो चाहे कर लें, लेकिन हम उस बच्चे को वो जिंदगी नहीं दे सकते जो उसे मिल चुकी है। और फिर कल को रोहित की अपनी संतान होती है, तब क्या होगा? इसी सवाल की वजह से मैं पक्ष में नहीं हूं कि वो बच्चा वापस आए। कल तक मैं अकेली थी जो नहीं चाहती थी कि कुंती को स्वीडन का पता बता दिया जाए, लेकिन आज तुम दोनों भी मेरे साथ शामिल हो। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं और कुंती ये नहीं सोच पा रही है। हमें उसके भविष्य, उसके परवरिश की चिंता है। कर्ण की दुनिया में अब कुंती का कोई अस्तित्व नहीं रह गया सरला। मैं सब कुछ समझते हुए भी मजबूर हूं। क्या मतलब? मुझे कुंती को स्वीडन का पता बताना होगा। कैसी बातें कर रही हो तुम सरला? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। हाँ सरला जी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। घबराइए नहीं, मैं पता तो दूंगी जरूर, लेकिन उस पते पर कर्ण उन्हें नहीं मिलेगा। हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं?
मैंने स्वीडन फोन करके मिस्टर ओलिवर और मिसेस ब्रिगेड को बोल दिया है कि वो अपना घर बदल ले, क्योंकि उस बच्चे को वापस लेने के लिए कोई आ रहा है और उनकी सेफ्टी के लिए पता बदलना जरूरी है। अब अगर मन स्वीडन जाता भी है तो उस बच्चे के मिलने की कोई संभावना नहीं। सरला जी, ये तो आपने बहुत अच्छी तरकीब सोची है। कुंती की नजर में मैं बुरी ही सही, लेकिन उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। प्रभा, कुंती, मैं जानती थी कि मेरे बुलाने पर तू जरूर आएगी। लेकिन तूने मुझे किस लिए बुलाया है? तू बैठ तो सही पहले। कुंती, क्या मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि तुझे मुझसे मिलने में संकोच होता है? नहीं प्रभा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ मजबूरी ने तुझे जीने की यह राह दिखाई है। एक दिन मैं सरला दीदी को भी यहाँ लेकर आई थी। उन्होंने भी मेरा ये रहन सहन देखकर मुझसे कहा कि मैं जिस राह पर जा रही हूँ वहां से लौट आऊं। लेकिन कुंती, मैं इस राह पर इतनी आगे निकल आई हूँ कि मेरा लौट पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तूने मुझे किस लिए बुलाया था? ये बताने के लिए कि मन यहाँ आया था। क्या? किसी गलत इरादे से नहीं आया था, मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया था। एक दिन मैंने उसे बहुत भला बुरा कहा। क्यों प्रभा? अब उसे भला बुरा कहने का क्या मतलब है? मैं सिर्फ उससे ये कहना चाहती थी कि वो स्वीडन जाकर तुम्हारे बेटे को वापस लाने के नाम पर तुम्हें धोखा ना दे। पता नहीं क्यों कुंती, मुझे ऐसा लगता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो मुझे अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ आया था। कुंती, वो सचमुच स्वीडन जा रहा है। प्रभा, यही भरोसा तो उसने मुझे दिया है कि वो स्वीडन जाकर मेरे बच्चे को वापस लाएगा। कुंती, अगर ऐसा हो जाए तो तेरी बरसों की तपस्या पूरी हो जाएगी। हाँ प्रभा, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानती है कुंती, मन मेरी बेटे को भी वापस लाने की बात कर रहा था। क्या? अच्छा, तो तुझे भी अपनी बेटी चाहिए? चलो अच्छा है, कर्ण के साथ तेरी बेटी भी आ जाएगी। नहीं कुंती, मुझे मेरी बेटी वापस नहीं चाहिए। क्यों? मुझ में वो ममता की तड़प नहीं है जो तुझ में है, और फिर मैं उस मुसीबत को लाकर रखूंगी कहाँ? अब वो इतनी बड़ी तो हो गई है, सवाल करने लायक। जब वो मुझसे पूछेगी कि मैं क्या करती हूँ तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हाँ प्रभा, तू हमेशा ही अपनी बेटी के खिलाफ रही है। तूने तो कभी चाहा ही नहीं कि वो पैदा हो सके। लेकिन पैदा तो किया ना। आज वो जहां भी रहे, खुश रहे। कुंती, मैं चाहकर भी अपनी बेटी को वो जिंदगी नहीं दे पाती जो जिंदगी वो जी रही है। लेकिन मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी सकती। जानती हूं मैं, लेकिन कुंती, कहीं मन तेरी इस कमजोरी का फायदा तो नहीं उठा रहा? नहीं प्रभा, मन ने जो गलती की है वो कर्ण को वापस लाकर इस बात का प्रायश्चित करना चाहता है। पता नहीं क्यों उस आदमी पर भरोसा नहीं होता। प्रभा, आज तक इस दुनिया में किसी ने मेरे सामने ऐसी बात नहीं की। हर किसी ने मेरे से हमदर्दी जताई, लेकिन किसी को भी ये बात कहने का साहस नहीं हुआ कि वो मेरे बेटे को वापस लेकर आएगा। पहली बार मन ने उम्मीद जगाई है तो भरोसा तो करना ही होगा ना। कुंती, कितनी अजीब बात है ना, जो बाप अपने बच्चे के पैदा होने पर साथ नहीं था, वही बाप आज अपने बच्चे को लेने के लिए जा रहा है। ये भी मेरी किस्मत का सहयोग है प्रभा। जिस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की
जिसने पलटकर एक बार देखा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूं, आज उसी आदमी को मुझ पर तरस आया है इतने सालों बाद। कुंती, तेरी शादी होने जा रही है, ऐसे में अगर कर्ण वापस आया तो कोई मुश्किल तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मैंने मिस्टर रस्तोगी से बात कर ली है। वो कर्ण को पिता का नाम देने के लिए तैयार है।